दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आयुर प्राण में। दोस्तों डे टू डे लाइफ में हमें छोटी छोटी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। अगर हम इनको इग्नोर कर देते हैं तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और फ्यूचर में ये किसी बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। इसके लिए हमें समय रहते हुए ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हटाना या एलिमिनेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। अगर आप उनको करते हो ना दोस्तों, तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और आप बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ फील करोगे और फ्यूचर में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आने का अंदेशा है वो नहीं रहेगा। हाँ, ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको अलग से समय निकालने की भी जरूरत नहीं है। डे टू डे लाइफ में हम जो भी काम करते हैं, काम करते करते ही हम ये चीजें कर सकते हैं और आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों ये 8 से 10 चीजें मैं आज बताने वाला हूँ। उसमें जो सबसे पहली जो चीज है उसमें आपको क्या करना है, जैसे ही आप सुबह उठते हो तो आपको एक जबरदस्त पूरा स्ट्रेच करते हुए अंगड़ाई लेनी है। सुनने में ये बहुत आसान या बहुत सिंपल लग रहा होगा दोस्तों, पर ये आपकी लाइफ में एक तरीके से चमत्कार करेगी। आप स्टार्ट करके देखना है। आपको बच्चे की तरह एक सुबह उठते ही अंगड़ाई लेनी है। उसका कोई अलग सी नियम नहीं है। आप बैठे बैठे लीजिए, आप लेटे लेटे लीजिए, आप खड़े होके लीजिए। एक अंगड़ाई, 2 अंगड़ाई, जितनी अंगड़ाई ले सकते हो अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच करके पूरी तरह से मस्त होते हुए लीजिए। उसी दौरान आपको एक उबासी भी आएगी, लंबी सी आप उबासी या जमाई लीजिए। इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम से बढ़ेगा। आपकी बॉडी में रात को सोते सोते बहुत सारी रिएक्शंस या बहुत सारी क्रियाएं हो रही थी, तो इससे अलग अलग पार्ट में आपकी मसल्स में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं वो बनते हैं और वो जमा हो जाते हैं। जैसे ही अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हो आपकी मसल स्ट्रेच होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो स्ट्रेच होती है और वो सारे के सारे जो टॉक्सिन्स हैं वो ब्लड के थ्रू आ करके आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें डिपॉजिट हो जाएंगे, उसमें जमा हो जाएंगे और उसके बाद तुरंत बाद आप 2 या 3 गिलास गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए और फिर आप फ्रेश होइए। तो सारे के सारे टॉक्सिन्स हैं वो आपकी बॉडी से निकल जाएंगे। ये करके देखिए और 1 हफ्ते में ही आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना फायदा हो रहा है। अब बात करते हैं दूसरी टिप्स की। दूसरी टिप्स में दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए अगर आप योग नहीं कर पाते हैं समय के कारण या किसी वजह से, तो आप मत कीजिए। बट दिन में काम करते करते समय आप लंबे 2 या 4 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट श्वास लेके देखिए हम दिन भर कभी भी लंबे श्वास नहीं लेते हैं। हम डे टू डे अपने लाइफ में काम करते जाते हैं और अपने श्वास की तरफ, ब्रीदिंग की तरफ ध्यान नहीं देते। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप योगाभ्यास करते हो तो 50% जो रोल है वो ब्रीदिंग का होता है। तो आप सुबह टॉयलेट में बैठे बैठे भी आप लंबे श्वास ले सकते हो। आप किसी जगह बैठे बैठे ऑफिस में या बस में जाते जाते लंबे श्वास लेते हो। आप इस चीज को करके देखिए। आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की टेंशन्स रहती है या फ्रेशनेस नहीं रहती है या चिंताएं रहती है, तो वो 2 या 3 दिन में ही आपको एक फील होगा कि इससे मुझे कितना फायदा होता है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको श्वास वो लेने कैसे हैं। कुछ नहीं करना, आपको जिस पोजीशन में आप बैठे हो, लेटे हो, चल रहे हो, आपको गले में से आवाज करते हुए पूरा अंदर की तरफ श्वास भरना है। पूरा श्वास लेके आप फिर रोक लीजिए कुछ सेकंड्स के लिए, जितनी देर आप रोक सकते हो, और फिर जितना श्वास लीजिए उससे ज्यादा धीरे धीरे आप श्वास को बाहर निकालिए और गले में से आवाज निकालते हुए इस एक्टिविटी को करना है। यकीन मानिए दोस्तों, आप करके देखिए एक बार और फिर देखिए अपने आप में आप कितना परिवर्तन, आप कितना चेंज फील करोगे। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है। बिना कुछ किए हुए काम करते करते ये चीज हम
कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी टिप की। जब भी आप रात को सोते हैं तो सोते समय क्या कीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए। अगर गुनगुना हो तो और भी अच्छा है, वरना नॉर्मल तेल भी ले सकते हैं। और तेल लेके आपकी जो पैरों की जो तलवे होते हैं उस पे आप खूब सारा तेल लेके, थोड़ा नहीं खूब सारा तेल लेके अच्छी तरीके से मालिश कीजिए अपने पैरों की उंगलियों के बीच में। और जो आपके जो पैरों के नाखून होते हैं और हाथ के जो नाखून होते हैं उस पे भी अच्छी तरीके से टाइम निकाल के ऐसे 2 या 4 मिनट अच्छी तरह से मालिश कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप सिर्फ एंड सिर्फ अपने पैरों में इस तरीके से मालिश करते हैं तो सुनने में आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, बट बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। देखिए, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा और आपको जो नींद है वो बहुत अच्छी आएगी। और रात को अगर उल जुलूल सपने आते हैं उसमें भी फायदा मिलेगा और बिल्कुल जो दिमाग है वो फ्रेश रहेगा। दिन भर की जो पूरी की पूरी थकान है वो उतर जाएगी। हाँ, अगर अपने पैरों को आप गुनगुने पानी से धो करके ये एक्टिविटी करते हो तो बहुत ही अच्छा फायदा होगा। अब बात करते हैं चौथी टिप्स की। देखिए दोस्तों, क्या होता है, हमारे शरीर में जो एनर्जी होती है वो जो हमारे जो टिप्स होते हैं, बॉडी के जो भी टिप्स होते हैं या जो भी नुकीले पार्ट्स होते हैं उनसे एनर्जी है वो धीरे धीरे निकलती रहती है। ये फिजिक्स का भी नियम है कि एनर्जी आएगी तो मैक्सिमम एनर्जी टिप्स से आएगी और टिप्स से ही एनर्जी जाएगी। तो ये साइंस भी कहती है। तो आप दिन में क्या कीजिए, दिन में 1 या 2 बार या जितनी ज्यादा हो सके, जब भी आपको टाइम मिले तो अपने हाथों की जो उंगलियां हैं उनके जो पोर हैं एक बार ऐसे हथेली पे रगड़िए। फिर दूसरे जो पोर्स हैं आगे से उनको आप ऐसे जो टिप्स हैं उनको आप हथेली पे रगड़िए। ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए और 1-2 बार ऐसे करके अंगूठे को साथ में रखना है। ऐसे कीजिए और करने के बाद में आप जोर से अपने हाथों की हथेलियों को इस तरह से रगड़िए और थोड़ी सी गर्म हो जाएगी और उसके बाद में ऐसे आराम आराम से अपने चेहरे पे इस तरीके से हार्ट की शेप में बन जाते हैं ना, इस तरीके से आप अपने चेहरे पे लगाइए। फिर आप कीजिए, फिर ऐसे कीजिए। बहुत छोटी सी बात लग रही होगी आपको सुनने में, आप 3 या 4 दिन करके देखिए। एक बार में 8-10 बार कीजिए ऐसे और दिन में कम से कम 2-3 बार करके देखिए और 1 हफ्ता कीजिए। फिर आप देखिए आपका जो फेस है उसका ग्लो, आपकी आंखों में जो स्ट्रेस आता है उसमें, और आपका एनर्जी लेवल, सारी की सारी चीजों में आप देखिए कितना इंप्रूवमेंट होता है। और आपकी जो थकान है वो तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मुझे यार थकान हुई नहीं, चाहिए आप कितना ही काम कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको करके देखिए। अब बात करते हैं 5वीं टिप्स की। आप क्या कीजिए, 1 लौंग, 1 इलायची, 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 1 जो हल्दी होती है उसका टुकड़ा, 4 टुकड़े 1-1 दिन आप अपने मुंह में रखिए। रात को सोते समय या तो इधर की चिक में या इधर की चिक में आप रख लीजिए। यानी पहले दिन जैसे मंडे को आपने 1 लौंग रख लिया, लौंग रखते समय ध्यान रखना उस पे जो टोपी होती है उसको आपको तोड़ना है, उसमें पाउडर सा निकले उसको फेंक देना। आपने लौंग रख लिया। ट्यूसडे को मान लीजिए दूसरे दिन लौंग रखने के बाद दूसरे दिन बाद में आप इलायची रख लीजिए। तीसरे दिन बाद जो अदरक का छोटा सा टुकड़ा है वो रख लीजिए और चौथे दिन आप हल्दी का जो गांठ आती है हल्दी की उसका टुकड़ा रख लीजिए। हाँ, अदरक और हल्दी उसको आप थोड़ा सा भून लेना, थोड़ा सा। अल्टरनेट डेज पे आप ये एक्टिविटी कीजिए। धीरे धीरे आप एक चीज देखोगे कि आपके मुंह में अगर कोई स्मेल आ रही है या आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम्स हैं या आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स है या आपका डाइजेशन वीक है या आपको बार बार गैस बन रही है, सभी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको रिमार्केबल चेंजेस दिखेगा। और आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं, गला खराब है, मुंह पे मुहासे वगैरह आते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और इसके साथ साथ जो आपका इम्यून सिस्टम है वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। बहुत ही अच्छी टिप्स है, एक बार अप्लाई कीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं 6ठी टिप्स की।